गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप जान रहे हो कि थेरेपी न्यूट्रिशन की क्लास में एक दो चैप्टर बचा हुआ था, उसको भी आप लोग कंप्लीट कर लीजिए और एलटी का एग्ज़ाम की अच्छी तरह से प्रिपरेशन करिए। आप लोग एक बात को ध्यान में रखिए कि जैसे कोई भी चीज़ आप सॉल्व कर रहे हो, कोई भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हो, तो आप जो चीज़ नहीं आती है उसमें देखो कि मेरा क्या नहीं आ रहा है, पहले उसको क्लियर करके तब प्रैक्टिस से सॉल्व करो। समझ रहे हो ना? यही तरीका अपनाइए और कोई भी चीज़ मत टच करिए, बस देखिए कि मेरा कहाँ पे कैसे कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, तो क्यों गलत हुआ है। समझ रहे हो? आपके पास टाइम बहुत कम है और चीज़ें बहुत ढेर सारी क्लियर करनी है। ओके, जैसे चलिए आज हम देख लेते हैं हाई ब्लड प्रेशर को, फिर आपका एक किडनी डिजीज़ बची है जो कल उसको भी हम देख लेंगे। तो दो ही आपका डिजीज़ बचा हुआ था और ये भी बहुत छोटा छोटा है, इसको भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। आप जानते हो ना, जैसे हाई ब्लड प्रेशर है तो क्वेश्चन वही पूछेगा, वहाँ आप मत जाओ, दुनिया भर का डिजीज होते हैं, हृदय से संबंधित बहुत सारे कार्डियोलॉजी, बहुत सारे कार्डियो से संबंधित आपके डिजीज मिलेंगे, लेकिन वहाँ आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए देखते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर है क्या। तो हाई ब्लड प्रेशर जो हाइपरटेंशन है, उच्च रक्तचाप है, ये क्या है, समझ रहे हो ना? तो आपका पहले तो आपको जो भी हम बताएंगे अभी इंडिकेट कर देंगे कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन आता है। पहले ये समझ लीजिए कि यह जो हाई ब्लड प्रेशर है ना, यह बीमारी 40 से 60 वर्ष में ज़्यादातर होती है। क्यों? क्योंकि जो ज़्यादा लोग बैठ के वर्क करते हैं, हमारा शरीर जो उतना कैपेसिटी नहीं ले पाता है, बैठ के वर्क करते हैं, और जो लोग मोटे होते हैं उसमें ये देखने को ज़्यादा मिलता है। हृदय रोग और गुर्दे की बीमारी, मोटापा में ब्लड प्रेशर की आम ये बात हो जाती है। समझ रहे हो ना? आम समस्या है ये, लेकिन फिर भी यह इतनी बड़ी समस्या हो जाती है कि पता ही नहीं चलता कि कब व्यक्ति को हार्ट अटैक हो जाता है, कब व्यक्ति की नसें जो होती हैं, जो आपकी ब्लॉकेज होती हैं, वो पूरे ब्लॉक हो जाती हैं, ठीक ना? तो ये ब्लॉक हो जाती हैं। अब ये इतना भयानक रोग हो जाता है कि समझ ही नहीं पा रहे हो। समझ रहे हो ना? अब देखते हैं हाई ब्लड प्रेशर की स्थिति में ब्लड प्रेशर सामान्य से अधिक हो जाता है। होता क्या है कि जैसे एक व्यक्ति का जो सामान्य ब्लड प्रेशर होता है, सामान्य रक्तचाप होता है, वो कितना है होता है 122 ATmmHg होता है। ओके, और उच्च रक्तचाप में क्या हो जाता है, यही इससे भी आप 42 90 mmHg, इससे या इससे भी ज़्यादा कह लो कि हो जाता है। इसको हम दो तरह से समझते हैं, एक तो सिस्टोलिक होता है और एक डायसिस्टोलिक होता है। इन दोनों को समझते हुए, और आपका क्वेश्चन क्या पूछता है, एक तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, ऊपर से ये भी पूछता है हर एज ग्रुप में इसका क्या रेंज होता है, ठीक ना? तो इसको भी हम देख लेते हैं। ब्लड प्रेशर, जो आपका जो ब्लड प्रेशर का जो रीडिंग किया जाता है उसी को हम सिस्टोलिक एंड डायसिस्टोलिक कहते हैं। 122 ATmmHg में जो 120 है आपका, यही सिस्टोलिक होती है। यानी जब धमनिया से जो रक्त लेके जो पंप होता है, धमनियाँ जो सिकुड़ती हैं, यही आपकी क्या है, सिस्टोलिक है। और जब उसको छोड़ती हैं तो जब रेस्ट मतलब कि आप ले लोगे तो थोड़ा सा होगा, मतलब कि थोड़ा सा प्रेशर है, और जब छोड़ोगे तो रिलैक्स है, तो वो क्या हो जाता है, डायसिस्टोलिक हो जाता है। ओके, तो 120 to 80 ये तो नॉर्मल है, तो इसमें जो 80 है ये डायसिस्टोलिक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है, ठीक ना? बहुत ज़्यादा यहाँ से डीप से क्वेश्चन नहीं आता। दूसरी बात हम करेंगे, इसको दोनों को समझ लेते हैं कि है क्या। तो जब हृदय रक्त को पंप करके शरीर में भेजता है, उस समय धमनियों में जो अधिकतम दबाव, जो सिकुड़न होती है, उसे हम सिस्टोलिक दबाव कहते हैं। और जब हमारा जो हार्ट है ये आराम करता है, रेस्ट करता है, तो उस समय का दबाव ही वो डायसिस्टोलिक होता है। ओके, क्लियर हो गया? बिल्कुल इजी वे में क्लियर हो गया। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और बहुत जो जो आपकी को ज़रूरत है उन चीज़ों को हम आपको दे देंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि रक्तचाप को किससे मापा जाता है, तो स्फेग्मोमीटर से, मैनोमीटर से मापा जाता है। एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप कितना होता है, तो 122
80 mmHg होता है। भिन्न भिन्न आयु के व्यक्ति में ये सामान्य जो रक्तदाब होता है अलग अलग होता है। इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा है कि नहीं पीवाईक्यू में पूछा है ना, तो फिर इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ देख तो शैशवावस्था में कितना होता है सिस्टोलिक 62 90 mmHg, और जबकि डायसिस्टोलिक कितना होता है 50 mm। ओके, इसी तरह बाल्यावस्था में 80 to 110, ठीक ना, और यहाँ पे 60। किशोरावस्था में 90 to 110 एंड यहाँ पे 60। प्रौढ़ावस्था में 110 to 125, ठीक ना, यहाँ पे 30 भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है या मैम। फिर लेकिन ये जो रेंज है ना, ये देखिए ये आपका 60 यहाँ कर लेना, यहाँ 50 to 80 यहाँ कर लेना। वृद्धावस्था क्या है, वृद्धा में 130 से शुरू होता है, 152 62 70 ये सब नॉर्मल ही रहता है, व्यक्ति के एज पर डिपेंड करता है। ओके, व्यक्ति के एज पर ये डिपेंड करता है। क्लियर है। उच्च रक्तदाब के कारण क्या क्या कारण होते हैं, क्यों हो जाता है मुझे, ये क्यों होता है सामान्य व्यक्ति को, ये कैसे हो जाता है, सब समझ रहे हो कि नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, एक तो आयु, ऐसी आयु होती है बहुत ज़्यादा, आपका अभी देख ही लियो कि 40 के बाद आफ्टर 40 बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, लोग चीज़ों को मैनेज करने में, हर चीज़ों को मतलब कि अलग अलग की समस्या तो हर उम्र में होती है, लेकिन ये जो आयु होती है बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियों वाली आयु होती है, इसमें स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है और बीपी की समस्या होने लगती है। हेरिडिटी, अगर पेरेंट्स को घर में किसी को आ रहा है शुरू से, तो ये बच्चों में भी देखने को मिलता है। मोटापा से क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल का जो आप देखते हो ना कि धमनियों में क्या होता है, प्लेक जमा हो जाता है कोलेस्ट्रॉल, उसमें क्या होता है, इसका रुधिर का आवागमन सही से पंप नहीं हो पाता, ऐसी कंडीशन में आपका बीपी हाई होने लगता है। वृद्धावस्था, इसमें हाई देख ही रहे हो कि होता है, और बहुत ज़्यादा कम वर्क करोगे ना तो भी ऐसे कंडीशन उत्पन्न होने लगती है, मोटापा होने लगता है, और मोटापा इसका मेन रीजन हो जाता है। मानसिक स्ट्रेस तो इसका मेन कारण है। धमनियों में जो फ्लैग जमा हो जाता है, ठीक ना, HDL LDL BLDL सब पढ़ाए हैं, तो यहाँ पे HDL तो गुड है, तो आपका LDL क्या होता है, जमा हो जाता है। बहुत ज़्यादा नमक का जो प्रयोग करते हैं उससे भी बीपी हाई होने लगती है, समझ रहे हो कि नहीं। तो नमक के ज़्यादा प्रयोग करने से भी ऐसा हो जाता है। धूम्रपान एवं मदिरापान है, धूम्रपान एवं मदिरापान है, इससे भी क्या होता है, ये भी हमारे हार्ट को बहुत नुकसानदायक होती हैं हमारे लिए, ठीक ना। गुर्दे में विकार या दोष उत्पन्न होने पर भी हृदय पे असर पड़ता है। व्यायाम, बिल्कुल एक्सरसाइज न करना, ठीक। अंतःस्रावी ग्लैंड में असंतुलन, बहुत सारी ऐसे ग्लैंड्स हैं जो हमारे जैसे एड्रिनल ग्लैंड्स हैं, उसका एड्रानिल क्या करता है, बीपी को कंट्रोल करता है, उसका सिक्रेशन अगर सही ढंग से ना हो तो भी हमारे मतलब दिक्कत होने लगती है, बीपी की समस्या होने लगती है। भाग दौड़ की ज़िंदगी के कारण भी होता है, बहुत ज़्यादा इतना स्ट्रेस लेना, भाग दौड़ करना, न खाने की फुर्सत, न चैन से कुछ सोचने के लिए, ना कुछ करने के लिए टाइम नहीं है। ऐसे में बहुत ज़्यादा क्या होता है, हमें इतना वर्क हो जाता है कि हमारी बॉडी उसको हमारी क्षमता से ज़्यादा वर्क करने पर भी ये समस्या उत्पन्न हो जाती है। ध्यान रखना है आपको कि उच्च रक्तचाप या हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका कोई प्रारंभिक लक्षण नहीं दिखता, कब हार्ट अटैक आ जाए, कब नसें ब्लॉक हो गई, कब व्यक्ति है, अब कभी अभी हुआ कि नहीं है, तो इसको हम इसीलिए साइलेंट किलर के नाम से जानते हैं। अगर व्यक्ति में कुछ मान लीजिए बहुत ज़्यादा बीपी हाई है, हार्ट अटैक होने का खतरा हो रहा है, तो उसके सिम्टम्स क्या होता है, उसमें उसका सिर पहले दर्द होता है, चक्कर आता है, थकान होने लगती है, धुंधला दिखाई देता है। ओके, हृदय की धड़कन जो होती, हार्ट बीट जो होती है वो तेज हो जाती है, बेचैनी महसूस होने लगती है, सीने में असहनीय दर्द होता है। ओके, सीने में इतना तेज दर्द होने लगता है कि व्यक्ति को क्या लगता है, अब उसको अगर सही ढंग से ट्रीटमेंट ना कराए सही समय पर, तो व्यक्ति को में हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है। बस अब इसको देखते हैं कि उस रक्तचाप में पौष्टिक तत्वों की कितनी आवश्यकता होती है, ठीक ना। तो कैलोरी क्या देंगे,
रोगी व्यक्ति की आयु, लिंग, वजन तथा शारीरिक क्रियाशीलता के अनुसार ही क्या होती है, कैलोरी दी जाती है। अगर व्यक्ति मोटा है तो 50 to 10% कैलोरी कम कर दी जाती है। यहाँ कैलोरी क्या है, निम्न है, यहाँ निम्न कैलोरी की व्यवस्था की जाती है। दूसरा है प्रोटीन, प्रोटीन की व्यवस्था की जा रही, व्यक्ति की आयु, लिंग, वजन व क्रियाशीलता के आधार पर ही उसको प्रोटीन भी दिया जाता है। एंड फैट, ठीक ना, फैट क्या है, वसा की मात्रा हम कम करेंगे क्योंकि ओबेसिटी है, मोटापा है, व्यक्ति को मोटापा है, मोटापा से ये समस्या उत्पन्न हो रही है, फैट कम देंगे, कोलेस्ट्रॉल जम जा रहा है ना, तो आपका हृदय अच्छे से पंप नहीं कर पा रहा है, उसका तब उसमें कई प्रकार से ट्रीटमेंट करना पड़ता है, आप जानते ही हो। सरसों, मूंगफली तेल, सूर्यमुखी तेल, सोयाबीन तेल, ये सब क्या है आपके, इसमें जो आपका फैट भी होगा, तो असंतृप्त वसा को ही हमें देना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल आसानी से पचने योग्य फॉलीफॉर्म में देना चाहिए, क्योंकि फॉलीफॉर्म में जब दोगे तो उसको कैलोरी निम्न मिलेगी। अगर ये शक्कर दोगे, अगर उसको डाई मोनो दोगे तो उसको कैलोरी ज़्यादा मिलेगी, मतलब कि वो जो है वो कैलोरी उसको ज़्यादा नहीं देना है, तो हम पॉलीफॉर्म में देंगे, सबसे अच्छा कर लेना। उसके बाद लिक्विड की हम बात करें, तरल पदार्थ की बात करें, तो शरीर में सूजन की स्थिति में तरल पदार्थ बहुत कब क्या हो जाता है, नमक ज़्यादा लेने से ना, यहाँ नमक तो बिल्कुल मना कर दिया जाता है, नमक तो बिल्कुल देना ही नहीं चाहिए, चाहे वह सेंधा हो, चाहे वह ये वाइट सॉल्ट हो, कुछ भी, अगर कभी भी खाना हो तो बहुत रेयर केस में दो तो सेंधा नमक देना चाहिए। और शरीर में अगर जो नमक जब ज़्यादा होता है तो टिश्यूज़ में पानी भरने लगता है, ऐसे कंडीशन में तो नमक बिल्कुल कम कर देना चाहिए और देना ही नहीं चाहिए, नहीं देना चाहिए बिल्कुल। विटामिन जो है, रोगी को सभी विटामिन की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे मल्टीविटामिन की गोली देनी चाहिए। सोडियम क्या है, रोगी को कम सोडियम वाला आहार देना चाहिए, जान ही रहे हो। खनिज लवण, पोटेशियम जो होता है ना, हमारे हृदय को बिल्कुल मेंटेन करके रखता है, ठीक ना, तो पोटेशियम की मात्रा लेना चाहिए, मैग्नीशियम भी लेना चाहिए, कैल्शियम भी लेना चाहिए। इसको क्या करना चाहिए, जिससे मेरा जो हृदय है वो अच्छे से काम कर सके, इसके लिए देना चाहिए। हृदय रोग को ये भी समझ लीजिए, वैसे हम डाल दें कि हो सकता है कि पूछ ही दे, लेकिन फिर भी आप लोग देख लीजिएगा, नाम दे देता है कि कौन कौन सा रोग है, तो विशेष रूप से देखे जाते हैं, कई प्रमुख होते हैं। पहला होता है कोरोनरी धमनी रोग, ठीक ना, फिर आपका ये अतालता होती है, अथरीमिया जो होती है, अनियमित हार्ट बीट हो जाती है, हार्ट बीट का जो होती है वो नियमित नहीं होती। हृदय वाल्व रोग, हार्ट वाल्व डिजीज होती है, मतलब कि वाल्व ही जो होता है, जिसका जो वाल्व होता है वही सही से काम नहीं करता है। हृदयाघात, हार्ट अटैक देखने को मिलता है। कार्डियोमायोपैथी, जन्मजात हृदय रोग, पेडिकार्डियल रोग, अमावती हृदय रोग, ठीक ना, परिधीय धमनी रोग, सेरेब्रो, हाँ, वैस्कुलर रोग, ये सब क्या है, एक नाम, सारे जो ये रोग है ना, नाम दे देता है कि ये किससे संबंधित रोग हैं, तो बस आप लोग नाम याद कर लीजिएगा, क्योंकि हृदय रोग दिया नहीं है, हृदय रोग नहीं पूरा दिया है, आपका ओनली हाई ब्लड प्रेशर दिया है। हाई ब्लड प्रेशर पे ज़्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन बहुत कम आता है एलटी ग्रेड में, आपके सिलेबस से ही क्वेश्चन आएंगे। ओके, इसके लिए तो इत्मीनान रहिए, ठीक ना, ये ध्यान रखिए। सीएडी क्या है आपका, कार्डियो जो पहला था, धमनियों में प्लाक जमना, आप जानते हो ना, जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, स्क्लेरोसिस, ठीक ना, ये क्या होता है, जो धमनियाँ होती है ना, ये तो मान लीजिए स्वस्थ है, ये जो स्वस्थ धमनी है, ठीक ना, ये बिल्कुल इसमें है, और ये जो आपका एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या हो जाता है कि जगह जगह प्लैक बन जाते हैं, ऐसे ऐसे आप देखोगे ना, ऐसे ऐसे जमाव हो जाता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस के नाम से जानते, कठोर पदार्थ जमाव हो जाता है, ठीक ना। इसमें क्या होती है, अतालता में, अरिथमिया में अनियमित हार्ट बीट हो जाती है, कभी बहुत तेज चलती है और कभी बहुत स्लो चलने, बहुत खतरनाक स्थिति होती है, जिसे हम फिब्रेशन या हार्ट बीट ब्लॉक के नाम से भी, मतलब कि हार्ट बीट ब्लॉक कह देते हो उसको, या आप फिब्रेशन कह देते हो, तो इसको भी आप लोग समझ लीजिए। नेक्स्ट आपका है हृदय वाल्व
वाल्व से संबंधित क्या होता है, तो क्या होता है कि हृदय के जो वाल्व होते हैं ना ठीक से खुलता नहीं है, और जिससे और ना खुलता है ना बंद होता है, जिससे जो रक्त का जो प्रवाह होता है, जो फ्लो होता है, वो ठीक से नहीं हो पाता है। समझ रहे हो ना। तो और हृदय आघात, हार्ट अटैक आप जान ही रहे हो, इससे तो सारे लोग लगभग परिचित होंगे कि हृदय की मांसपेशियां इतनी कमजोर पड़ जाती हैं, ठीक ना, कि जिसमें रक्त पंप ही नहीं कर पाता है, और अन्य हिस्सों में क्या होता है, रक्त द्रव्य जमा होने की संभावना बढ़ जाती है। जो भी उसके फ्लैक होती हैं वो हर जगह जमने लगते हैं, जब पंप ही नहीं कर पाएगा तो ऐसे कंडीशन में ये हो जाता है। कार्डियोमायोपैथी क्या होती है कि हृदय की जो मांसपेशी में 3 परत होता है ना, तो जिसका मायोकार्डियम मोटी हो जाती है, जिससे पंपिंग उसकी प्रभावित होती है। जन्मजात हृदय रोग क्या होता है, जन्म से ही हृदय की रक्तवाहियां, मतलब जन्म से ही बच्चे में ये हेरिडिटी होती जो भी है, मतलब जन्मजात है, ये बाद में नहीं होती। उसकी जो ये क्या बोलते हैं रक्तवाहिकाएं होती हैं ना, इसका स्ट्रक्चर ही पतला पतला होता है, जिससे समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। पेरिकार्डियल डिजीज ये क्या होता है, हृदय के चारों ओर की झिल्ली पेरिकार्डियम क्या होती है, इसमें सूज जाती है। ऐसे कंडीशन में भी आपका ब्लड प्रेशर की समस्या हो जाती है। अमावती हृदय रोग जो है, इसमें क्या होता है, ये तो एक संक्रमण है, इन्फेक्शन है, जिसमें स्ट्रेप्टोकोकस संक्रमण, गले का संक्रमण होने से भी हृदय के जो वाल्व होते हैं उन्हें हानि पहुंचती है, और ऐसे में भी आपका पंप करने में कठिनाई होती है। परिधीय धमनी रोग, पेरिफेरियल क्या होता है, हाथ या पैर की पेट की रक्तवाहिकाओं में रुकावट होती है, जिससे जो धमनियां होती हैं संकुचित होने लगती हैं। तो ये सारे आपके डिजीज हैं, इसको भी देख लीजिएगा, ब्लड प्रेशर को भी देख लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं, एक लास्ट डिजीज बची है जिसको रीनल फेल्योर के नाम से आपके क्वेश्चन में आता रहता है, वृक्कीय रोग, नेफ्रोसिस, जो भी आप देखोगे रीनल फेल्योर मतलब जो भी आप कहो उसी से संबंधित डिजीज बची है आपकी एक, तो उसको भी हम लोग कल कंप्लीट कर लेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, इसको जरूर से देख लीजिएगा, जो समझ में नहीं आएगा मैं